नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कराएंगे जो कि आपका सिग्नेचर का होने वाला है। ये एग्जाम पेपर जो है आपका 28 फरवरी 2021 का पेपर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको 2020 का भी पेपर करवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज इन, यानी कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से देश में स्थित है, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका म्यांमार, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी नेपाल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो होता है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना होता है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो होता है वो आपका 8,848 मीटर है। कभी कभी आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, आपको बताना कि हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ऑन अ टीम इन अ हॉकी मैच। ऑप्शन है आपका 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 9। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 11 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होता है 9। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच, यानी कि पिच की लंबाई कितनी होती है। आपको बताना है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन आपका 22 मीटर, ऑप्शन बी 21 गज, ऑप्शन सी 21 मीटर या ऑप्शन डी 22 गज। तो देखिएगा पिच की लंबाई जो होता है वो आपका 22 गज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 22 गज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल सिस्टम ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन सी चिकित्सा प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई थी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी आयुर्वेद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच ईयर इंडिया बिकम रिपब्लिक, यानी कि भारत किस साल को गणतंत्र हुआ था। आपको बताना है कि भारत किस साल में गणतंत्र हुआ। ऑप्शन आपका 1965, ऑप्शन बी 1950 है, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1947। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी 1950 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो एनसीसी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1948 में हुआ था और बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1965 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी बीबी गिरी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। व्हेन डिड इंडियन करेंसी गेट अ सिंबल, यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपको रुपए का जो सिंबल होता है भारतीय मुद्रा को कब प्राप्त हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी 15 जुलाई 2010 को रुपए का साइन प्राप्त हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय मुद्रा को या आर्क जो मतलब कि रुपए का जो डिजाइन होता है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका उदय कुमार, किसके द्वारा? उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन आपका कोयला का पत्थर, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी सेल या ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी चूना पत्थर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। नथुला वह स्थान है जहां पर भारत चीन सीमा पर 44 वर्ष बाद व्यापार पुनः शुरू हुआ। यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि नथुला जो होता है वो कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ये मैंने आपको बताया था कि नथुला दर्रा जो होता है आपका सिक्किम राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी सिक्किम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से किस जगह को जाना जाता है। ऑप्शन आपका मुंबई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी
दिल्ली। तो देखिएगा गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है वो आपका जयपुर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका सोल्जर टेरियन एक्स लेवल का होने वाला है। ये आपका पुणे हेडक्वार्टर का पेपर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। ये पेपर जो हुआ था आपका 2020 का एग्जाम में पूछा गया और इससे पहले मैंने आपको जो करवाया वो आपका 28 फरवरी 2021 का पेपर था। जो मैंने इससे पहले करवाया वो आपका 28 फरवरी 2021 का पेपर था और ये पेपर जो है वो आपका 2020 का पेपर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अवार्डेड इन विच फील्ड, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंध में दिया जाता है। ऑप्शन आपका फिल्म है, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेल या ऑप्शन डी विज्ञान। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है फिल्म, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन आपका देहरादून, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी रायपुर या ऑप्शन डी गांधीनगर। तो देखिएगा उत्तराखंड की राजधानी जो होता है वो आपका देहरादून होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। ना ही यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया है और ना ही यहाँ पर आपको जनसंख्या के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हुम डिड बाबर डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। आपको इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या ऑप्शन डी राणा संघा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है और एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहां हुआ था। आपको बताना कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो कब और कहां पर हुआ था। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। नहीं इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से विशालतम महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप है, ऑप्शन सी एशिया या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी एशिया, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि जो भूकंप से लहर उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका रिक्टर लहर, ऑप्शन बी प्रघाती लहर, ऑप्शन सी भूकंपीय लहर है या ऑप्शन डी चुंबकीय लहर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी भूकंपीय लहर या भूकंपीय तरंग बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुवाहाटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपका गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो देखिएगा गुवाहाटी जो होता है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दिल्ली जो होता है आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कानपुर, वाराणसी और देखिए पटना जो होता है आपका गंगा के किनारे पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द वर्ड सिल्ली पॉइंट इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि सिल्ली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट है, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी फुटबॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया, तो इसका राइट आंसर आपको HW करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बौद्ध शास्त्रीय कृति सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन है आपका तमिल, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी पाली। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी प्राकृतिक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर दो और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर शाम 8 बजे अगर हमसे लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।